नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल। नमस्कार, मैं हूं शशिभूषण कुंवर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। चुनाव आयोग ने मतदाता संशोधन सूची जारी करने का निर्देश दिया है, फैसला लिया है। इसको लेकर चुनाव आयोग की टीम जिलों में जा रही है और बीएलओ जो बूथ लेवल ऑफिसर और बूथ लेवल एजेंट कहे जाते हैं, उनको एक बड़ी जिम्मेवारी दी है कि वो घर घर जाकर सभी मतदाताओं के बारे में जानकारी हासिल करें और उनके प्रत्यक्ष और आधिकारिक मतदाता होने का एक प्रमाण पत्र, एक फॉर्म उनको फिलअप करना होगा। आइए इस बारे में हम जानते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी शशिभूषण कुंवर जी से। शशिभूषण जी, क्या अपडेट है, क्या चुनाव आयोग ने फैसला लिया है? इस बार जो नई मतदाता सूची तैयार हो रही है, पहले के विधानसभा चुनाव के अलावा इस बार एक नई सूची तैयार हो रही है। यह पहली बार है जब 2003 के बाद भारत निर्वाचन आयोग अपनी पूरी मतदाता सूची को नए सिरे से तैयार कर रही है। मतलब यह है कि पुरानी सूची अब शून्य मान ली जाएगी एक तरह से, और जो भी वोटर अब नई मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने जाएंगे, उनको पहले बीएलओ के पास अपना फॉर्म भरना होगा। आयोग का निर्देश है कि हर बीएलओ घर घर जाकर दो दो फॉर्म देंगे। एक फॉर्म भरना है और उस फॉर्म में या तो आप अपना निवास प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र, दोनों में से अनिवार्य रूप से कोई ना कोई आपको दस्तावेज देना पड़ेगा। अगर आप दस्तावेज नहीं देते हैं या फॉर्म नहीं भराते हैं, तो जो मतदाता सूची का ड्राफ्ट यानी प्रारूप प्रकाशित होने वाला है, उसमें आपका नाम ही नहीं शामिल होगा। तो इसको लेके बीएलओ का प्रयास और वोटर का प्रयास, दोनों का प्रयास जारी रहेगा। तो इस बार एक नई मतदाता सूची आएगी जो यह पहली बार और कंप्लीट नई सूची होगी। ये इसमें चेंजिंग है। आयोग ने इसके लिए टाइम फ्रेम भी फिक्स किया है। जैसे 25 जून से 26 जुलाई तक ये बीएलओ हाउस टू हाउस सर्वे करेंगे। मतदाता सूची का जो ड्राफ्ट है वो 1 अगस्त को प्रकाशित होगा। दावे और आपत्ति उस पर लिए जाएंगे 1 अगस्त से 1 सितंबर तक। और अंतिम मतदाता सूची जो फाइनल वोटर लिस्ट कही जाती है वो 30 सितंबर को जारी होगी। और इसी के आधार पे वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग बिहार विधानसभा चुनाव में करेंगे। शशिभूषण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो समय है 1 से 2 महीने के बीच में, ये करीब 8 करोड़ वोटर हैं बिहार में। क्या संभव है कि हर डोर टू डोर जाकर मतदाताओं का वेरिफिकेशन वो कर सकें बीएलओ? ऐसा है मिथिलेश जी कि आयोग अपना काम बहुत पहले से कर रहा है, लेकिन जो ये डेट आया है 1 अगस्त का, जो प्रारूप प्रकाशित होगा, इसके पहले बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। आयोग ने सबको दिया है, जिलाधिकारियों को दिया है। हालांकि अभी तक 25-26 से जो घर घर जाने की बात है बीएलओ की, अभी कहीं से सूचना नहीं मिल रही है कि बीएलओ किसी के घर गए हैं और फॉर्म दिया है या फॉर्म लिया है। जो मेरी जानकारी है, अभी तक बीएलओ को ही फॉर्म नहीं मिला है। तो जब बीएलओ को फॉर्म नहीं मिला है तो बूथ लेवल अफसर वो कहाँ से किसी घर में जाएंगे और जाके कौन सा दस्तावेज मिलेंगे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आयोग ने एक बड़ा संशोधन किया है मतदाता सूची को लेकर। मतदाता सूची में अब 4 बार हर साल अपडेट होना है। एक कोई वोटर जो 1 जनवरी जिसका उम्र 18 वर्ष हो रहा है, वो अपने नाम को शामिल करा सकता है। दूसरा, वोटर लिस्ट जब अपडेट होता है तो वो 1 अप्रैल के आधार पर, मतलब फिर 4 महीने बाद जिस वोटर का नाम 18 वर्ष हो जाएगा, वो अपना नाम उसमें जुड़वा सकता है। तीसरी सूची जुलाई को, 1 जुलाई को, और चौथी अक्टूबर को। जो इस बार अक्टूबर में सूची तैयार होगी, उसी के आधार पर अगला विधानसभा यानी जो सामने हमारा विधानसभा चुनाव है वो होना है। अभी तक की परंपरा रही है कि जो वोटर लिस्ट है उसी में से जो मृतक, जो वोटर मर गए हैं, उनका नाम हटा दिया जाता है। या बीएलओ जब घर जाते हैं, कोई वोटर वहां नहीं मिलता है तो उनका नाम हटा दिया जाता है। इसके अलावा जो नए वोटर अगर वहां आ गए, इसमें शर्त है कि 6 महीना से कोई वोटर एक जगह रहता है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा। लेकिन इस बार ये सारे चीज़ों को दरकिनार करके आयोग ने कहा है कि नए सिरे से अब आपको अपना दस्तावेज देना होगा। ये सबसे खास बात है।
और समय मात्र 1 अगस्त बचा तो हुआ है। इसके लिए कोई चुनाव आयोग ने एक डेडलाइन कोई फिक्स किया है कि इस डेट के हिसाब से ही वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा? ये अक्टूबर वाली सूची हम लोग अभी वोटर लिस्ट तैयार करने जा रहे हैं, तो अक्टूबर की जो वोटर लिस्ट है ये पूरी नहीं होगी। 1 अगस्त तक अब बीएलओ का काम है, जैसे 77,000 78,000 हमारे बीएलओ हैं और वो प्रायः शिक्षक होते हैं। अब शिक्षकों के साथ यह समस्या है कि वो अपनी स्कूल ड्यूटी करने के बाद ही वो जाएंगे किसी मतदाता के यहाँ। ये एक बड़ी जिम्मेवारी है, फिर उनको फॉर्म भरना है। एक और नया प्रयोग जो हुआ है, आयोग ने ईसीआई नेट का ऐप लॉन्च किया है। जो मतदाता के पास जाके बीएलओ फॉर्म अगर भरते हैं तो उनको लाकर उसी दिन अपलोड कर देना पड़ेगा। उसका वेरिफिकेशन फिर ईआरओ या निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। तो एक टफ काम है। हालांकि इसमें आयोग ने डीएम को कहा है कि आप चाहें तो स्वयंसेवकों की सहायता ले सकते हैं। जितना स्वयंसेवक लगाएंगे वो फॉर्म जमा कराने में बीएलओ की सहायता करेंगे। अभी 2 दिन से आयोग की टीम पटना में बैठी हुई है। कल सीओ और सारे डीएम और आयुक्त के साथ उन्होंने किया है बैठक। आज हर जिला के जिलाधिकारियों के साथ अलग अलग जिलों में प्रमंडल के हिसाब से वो कर रही है अपना समीक्षा। शशि भूषण जी, चुनाव आयोग के इस निर्णय को लेकर बिहार की जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो विरोध कर रही है। उनका कहना है कि सरकार के इस चुनाव आयोग के इस फैसले से जो वोटर है उनको परेशानी होगी। तो क्या विरोध का क्या कारण है? इसमें विरोध के कई कारण हैं। जैसे आम मतदाता जो गांव में रहता है, अगर मान लीजिए उसके पास कोई अपना दस्तावेज नहीं है, निवास प्रमाण पत्र नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो वो सत्यापित कहाँ से करेगा, इसको लेके एक भ्रम है। दूसरा इसमें है एक नागरिकता को लेके, जो बाहरी लोग आके बिहार में रह रहे हैं उनके लिए एक समस्या होगी कि वो अपना कहाँ से प्रमाण पत्र देंगे। यह सबसे बड़ा कारण बना है कि आम मतदाता जो है, इसमें जागरूक मतदाता तो अपना वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए नहीं आता है, लेकिन एक गांव का किसान, मजदूर, सामान्य आदमी वो अपने दस्तावेज को इसमें शामिल कराएगा। ये एक बड़ी चुनौती है आयोग के पास। शशि भूषण जी, एक सवाल है कि जो लोग बाहर में रह रहे हैं, जैसे बिहार से बाहर है लेकिन वो पटना या बिहार के वोटर हैं, तो उनको कैसे अपना फॉर्म उनको जमा करना होगा? इसके लिए एक व्यवस्था है कि जब भी कोई वोटर बनता है तो उसके लिए अगर जो बाहर चला गया है तो वो अपना मतदाता सूची में वहां पर नाम जुड़वा सकता है। कोई भी वोटर 6 महीना तक किसी भी स्थान पर रहता है तो वह योग्य हो जाता है उस विधानसभा क्षेत्र, उस वार्ड का, उस पंचायत का वोटर बनने के लिए। तो अगर यहाँ जो लोग 6 महीना से बाहर रह रहे हैं वो अपना दूसरे जगह वोटर बनवा सकते हैं। अगर यहाँ आते हैं तो उनके परिवार के सदस्य वो वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए वो सत्यापित करेंगे। उनका अगर जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र के साथ फॉर्म जमा करते हैं तो यहाँ के भी वोटर बन सकते हैं, जो मुझे यह लग रहा है और अधिकारी बता रहे हैं। इसके साथ ही आयोग ने कहा है कि एक वो voters.eci.gov.in पे कोई भी आदमी जाकर ऑनलाइन अपना वो फॉर्म निकाल सकते हैं और उसको वो सबमिट कर सकते हैं। तो इससे भी उनका अपग्रेडेशन हो जाएगा, वोटर लिस्ट में नाम वो शामिल होने के कतार में शामिल हो जाएंगे। एक सवाल है कि राजनीतिक दल जो सवाल कर रहे हैं, खासकर विपक्ष की पार्टियां, तो चुनाव आयोग ने क्या राजनीतिक दलों से सहमति नहीं ली थी या उनको ट्रेंड किया था ऐसा? इसमें एक सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आयोग अपनी ओर से यह पहला बार, हम लोगों ने भी लंबे समय से चुनाव कवर किया है, पहला बार है जब राजनीतिक दलों को उसने भागीदार बनाया है। और आयोग राजनीतिक कार्यकर्ता को बजाबते दिल्ली बुला के उनके बीएलओ, एक बीएलओ होता है वो सरकारी कर्मी होता है और बीएलए जो बूथ लेवल एजेंट होता है वो पॉलिटिकल कार्यकर्ता होता है। वो हर बूथ पर राजनीतिक दलों को बनाना है। उसके लिए बजाबते ईसीआई ने अपना एक पोर्टल उनके लिए दिया था कि जो भी राजनीतिक मान्यता प्राप्त दल हैं वो अपने पॉलिटिकल एजेंट को हर बूथ के अनुसार उस पर डाल दें। तो हर बूथ पर आयोग ने पहल की है कि सभी
राजनीतिक दल अपने बूथ लेवल एजेंट को बना दें जो राजनीतिक करता होंगे, उनकी भी ट्रेनिंग दिल्ली में हुई है। इसके अलावा जितने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उनके जिलाध्यक्षों को, दो जिलाध्यक्षों को दिल्ली में बुला के ट्रेनिंग दिया है। तो इस पूरी प्रक्रिया में पूरे राजनीतिक दलों की भागीदारी हुई है। अब उसको राजनीतिक दल कितनी गंभीरता से लेते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। अगर राजनीतिक दल इसमें सहयोग करें, उनके पास पूरी लिस्ट रहती है, उनके अपने एजेंट हैं, उसके साथ मिलकर बीएलओ को फॉर्म जमा करा सकते हैं, वो अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सहयोग नहीं करते हैं और जैसी अभी तक स्थिति है, करीब बिहार में 78,000 के बूथ हैं, इस बार उस बूथों की संख्या बढ़ के 90,000 होनी है। 90,000 तो सरकारी कर्मचारी बूथ लेवल एजेंट बन गए हैं, लेकिन अब 90,000 हर राजनीतिक दल को अपना वहां एजेंट बहाल करना है, राजनीतिक कार्यकर्ता बहाल करना है। लेकिन अभी तक जो आंकड़े हैं, किसी भी राजनीतिक दल ने हर बूथ पर नारा तो जरूर देते हैं कि हर बूथ एक यूथ या हर बूथ 4 यूथ, लेकिन किसी बूथ पर उनके अपने रजिस्टर्ड बूथ लेवल एजेंट नहीं है। यह दुखद है। अगर वो इस बीच में जोड़ लेते हैं और उनकी भागीदारी होती है तो निश्चित इस बार की मतदाता सूची बेहद ही संशोधित और सार्थक होगी। एक और इसमें बात बता दें, जो आयोग की एक और मंशा है, बिहार में अभी 7,80,00,000 मतदाता हैं। आयोग की चिंता है कभी यहाँ 50, 52, 56% से राष्ट्रीय औसत तक यहाँ मतदान नहीं होता है। आयोग को आशंका है कहीं न कहीं यहाँ के वोटर लिस्ट में घालमेल है, तो वो चाह रही है कि फ्रेश वोटर लिस्ट अगर बन जाती है तो अगर हमारे वास्तविक जितने वोटर हैं अगर वो मतदान करने निकलते हैं तो मेरा वोट परसेंटेज बढ़ के 80%, 90% तक जा सकता है, या कम से कम 70% हो सकता है। इसको लेके कई अभियान भी चलाए गए हैं। जैसे आयोग ने मिशन 60 चलाया है। अभी 60 मतलब हर विधानसभा क्षेत्र में जाके आप जहां कम वोट हुआ है, 60 विधानसभा क्षेत्र, हर विधानसभा क्षेत्र में 60 बूथ को चिन्हित करना है। उस बूथ पर क्यों कम मतदान हुआ है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो आयोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। अब पॉलिटिकल पार्टी कितनी गंभीरता से इसको ले रही है, कई दौर का अभी तक वार्ता हो चुका है। जिला लेवल पर भी पॉलिटिकल पार्टियों से डीएम बात कर रहे हैं, राज्य स्तर पर भी सीओ बात कर रहे हैं। तो ये चल रहा है, लेकिन इसको गंभीरता से लेने पर ही ये मतदाता सूची बहुत अच्छे तरीके से बन पाएगी। मित्रों, आयोग का दावा है, आयोग का निर्णय है कि अधिक से अधिक मतदाता बूथ पर आए और मतदान का जो प्रतिशत है वो आगे बढ़े, राष्ट्रीय औसत के बराबर हो। इसी के दायरे में वो पहल कर रहा है आयोग। दूसरी ओर राजनीतिक दलों, खासकर विपक्ष के जो दल हैं, उनका मानना है कि आयोग के इस फैसले से जो उनके वोटर हैं उनके पास कागजातों की कमी हो सकती है, सुरक्षित नहीं हो सकती है, तो कहीं ना कहीं उनके वोटर प्रभावित होंगे। इसी बीच प्रभात खबर आप सबसे आग्रह करता है कि आप वोटर हैं, आपके परिवार में वोटर हैं, तो आप आयोग ने जो फैसला किया उसके बनिस्बत आप अपने घर पे, अपने यहाँ वो प्रोफार्मा प्राप्त करें बीएलओ से, और वो दस्तावेज जो जिसकी मांग की जा रही है उसकी भी व्यवस्था करके रखें, तभी आप वोटर बन पाएंगे और चुनाव में मतदान कर पाएंगे। आयोग ने कई सारे चीजों को बताया है, जैसे उसने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है 1950। अगर किन्हीं को इस पे कोई समस्या है इस मामले में, वोटर लिस्ट के मामले में, तो वो 1950 पे कॉल कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि जिन वोटरों के पास उनकी टीम जाएगी, बीएलओ जाएंगे, उनके पास कई तरह के प्रमाण पत्रों में से कोई एक, जैसे मोटर कार ड्राइविंग लाइसेंस हो, मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, सरकार का कोई दस्तावेज जैसे मैट्रिक पास सर्टिफिकेट हो, इंटर का हो, या निवास का प्रमाण पत्र हो, कोई किसी एक में से कोई एक भी अगर उनके पास हो तो वो उसकी कॉपी लगा के बीएलओ को अपना फॉर्म 2 प्रतियों में भर सकते हैं। क्या ऐसा प्रोविजन आयोग ने किया है? निश्चित, ये दो प्रति मिलेगी। एक प्रति आपको पावती के रूप में घर में रखना है कि हाँ, हमारे पास हमने अपना आवेदन जमा किया है। जब आपकी प्रारूप सूची प्रकाशित हो जाएगी तो फिर 1 माह आयोग ने समय दिया है कि अगर आपका नाम, प्रारूप का मतलब है जो वोटर लिस्ट आयोग ने तैयार किया है उसमें आप देख लें कि आपका नाम है कि नहीं,
आपका अगर नाम है तो उसमें कोई नाम में गड़बड़ी तो नहीं है, पता में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है, तो वो 1 माह का जो समय मिलता है उसमें आप अपना दावा आपत्ति कर सकते हैं कि भाई मेरा नाम सुधार दीजिए, या मेरा नाम नहीं है तो मेरा नाम शामिल करिए। वो 1 महीना का समय मिलता है, लेकिन पहला शर्त है कि आपका प्रारूप में नाम आना चाहिए। आपका 1 अगस्त वाली सूची में नाम जरूर होना चाहिए, नहीं तो आप वोट से वंचित हो जाएंगे। आयोग का मानना है कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा वही मतदाता है। उनके वैकल्पिक दस्तावेज बहुत होते हैं, ईपिक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड बहुत सारा होता है, लेकिन यह तभी होगा जब आप का नाम वोटर लिस्ट में शामिल होगा। वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं होगा तो आप वोटर नहीं होंगे, आप मतदान नहीं कर सकेंगे। आयोग ने आज सभी अखबारों में एक विज्ञापन भी जारी किया और कई तरह की सूचनाएं दी है और मतदाताओं से कहा है कि आप भी जागरूक हो और जो बीएलओ आपके घर पे जाएंगे उनको आप अपना दस्तावेज जो कि निर्धारित प्रोफार्मा में है और बताया गया है कि क्या क्या होना चाहिए आपके पास, वो अपने पास रखें। उसने कहा भी है कि 2 प्रतियों में फॉर्म भरा जाना है। गणना प्रपत्र में अपना एक लेटेस्ट फोटो, नवीनतम फोटो आपको लगानी है। खुद अपने से सेल्फ अटेस्टेड आपको प्रमाण पत्र वगैरह देना है और बीएलओ को प्राप्त फॉर्म भर के और उसकी पावती रसीद भी आपको लेनी है। आप बीएलओ अपने साथ निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र लेकर जाएंगे और इसको आप ताकि पहचान सके। तो चुनाव आयोग अपनी ओर से भरसक कोशिश कर रहा है कि वो एक संशोधित चुनाव के पहले मतदाता सूची को तैयार कर ले और उसमें कोई जो बाहरी आदमी है या कोई त्रुटि है तो दावा आपत्ति के साथ उसका अंतिम निराकरण करे। बहरहाल अपनी बात हम लोग समाप्त करते हैं। प्रभात खबर से आप जुड़े रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।